हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और हम इसकी मदद से एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम। सो लेट्स लुक एट व्हाट एनर्जी लेवल डायग्राम इज एट इट्स कोर। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से करके आपके पास एक ग्राफ सा होगा, एंड आपके पास यहाँ पर जो है वो आपकी एनर्जी होगी, यहाँ पर आपके पास आपकी एनर्जी होगी, और यहाँ पे आपके पास आपका रिएक्शन रिएक्शन पाथवे होगा। एंड हाउ यू ड्रॉ दिस इज कि अगर आपके पास कोई एनर्जी चेंज है ना जो पॉजिटिव में हो, तो आपने ऊपर की तरफ एरो बनाना होता है, और अगर कोई एनर्जी चेंज है जो नेगेटिव में हो तो आपने नीचे की तरफ एरो बनाना होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव मींस गो अप, नेगेटिव मींस गो डाउन, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना डू टू understand our energy level diagram. So let me just drag this thing over here. और हमने क्या करना है, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट ड्राइंग आउट आवर एनर्जी लेवल डायग्राम, हम पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ये हमें क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम इन एनर्जीज को समझ लेते हैं। ये जो हमें तीन एनर्जीज दी हुई हैं कि ये असल में किस चीज़ की एनर्जीज हैं। तो ये जो आपको एनर्जीज बताई हुई है ना यहाँ पर, जिस तरह अगर हम फर्स्ट एनर्जी को देख लें, ये H और H की एनर्जी जो है, तो ये बेसिकली आपके पास आपका जो H2 है, ये उसके बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी है। ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी है, और वो आपको जो है ये बताई हुई है। एंड आप देख सकते हो कि ये सारी एनर्जीज पॉजिटिव हैं। तो उसकी एक और रीज़न भी ये है कि उसकी एक और रीज़न कि ये सारी पॉजिटिव क्यों हैं, और ये सारी जो हैं ये बॉन्ड ब्रेकिंग क्यों हैं, वाई आर दीज बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जीज। वेल, उसकी रीज़न ये है कि बॉन्ड जब भी आपने ब्रेक करना होता है तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली बाहर से एनर्जी अब्जॉर्ब करते हो। ठीक है, आप बाहर से एनर्जी अब्जॉर्ब करते हो, और उस एनर्जी से फिर क्या होता है, उस एनर्जी से फिर जो आपका बॉन्ड है वो टूट जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी आप किसी चीज़ को, जब आप वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हो या किसी और चीज़ को पिघलाते हो, तो आप क्या करते हो, आप उसको एसेंशियली हीट दे रहे होते हो, जिसकी वजह से उसके बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं, एंड सो उसका स्ट्रक्चर जो है वो टूट रहा होता है। तो आप क्या करते हो, आप हीट देते हो, आप एनर्जी देते हो, जो फिर अब्जॉर्ब करता है वो बॉन्ड और फिर टूट जाता है। दैट्स वाई ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर पॉजिटिव ओवर हेयर। तो हम समझते हैं कि हमें का क्या क्या है। तो हमने बेसिकली करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने बेसिकली एक एनर्जी लेवल डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके, और हमें एक इक्वेशन दी हुई है, और ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हमें हमारी जो ये इक्वेशन है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि हमने करना क्या है। एंड लेट्स फर्स्ट गो अहेड एंड राइट दैट आउट। तो वी हैव H2, वी हैव I2, और हमने उनको यूज़ करके एक प्रोडक्ट बनाना है 2HI। तो what I understand by that is कि हमारे पास होएगा H2। ठीक है, we have H2, we have I2, we have I2, और उनसे हमने क्या बनाना है, उनसे हमने 2HIs बनाने हैं। So that's one HI and that's another HI। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले तो हमें ये जो हाइड्रोजन्स और आयोडीन्स हैं ये अलग अलग करने पड़ेंगे। ठीक है, जब हम इनको अलग कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन और इस आयोडीन को जोड़ के ये वाला HI बना लेंगे, और इस हाइड्रोजन और इस आयोडीन को जोड़कर ये वाला HI बना लेंगे। तो लेट्स राइट दैट in a neater way. Let's write that in a neater way. So what we're basically trying to do is we're trying to break our H2, and break our H we're trying to break our I2. So we have our H2 over here जिसको हम तोड़ेंगे, और फिर we have our I2 जिसको हम तोड़ेंगे, and what's gonna happen is we're gonna get two of hydrogen atoms and we're gonna get two of iodine atoms। ठीक है, और उसके बाद हम इनको ज्वाइन कर देंगे। सो एक हाइड्रोजन हम एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन को ज्वाइन कर देंगे, और हम एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, एंड व्हाट दैट इज गोना डू इज दैट इज गोना गिव अस
two HIs, two HI. So that could be H, that could be I, and this could be H, that could be I. ठीक है. So let's start constructing our energy level diagram. ठीक है, let's start constructing our energy level diagram. Okay. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले इधर कहीं अपने पास एक लाइन बना लेनी है, इस किस कहीं भी जगह पर. एंड आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी लाइन अबाउट इस जगह पर बनाओ. ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं, अबाउट इस जगह पर कहीं बना लो. So what you do is, first of all, when you start attempting this question, you draw a really nice line about here. और ये लाइन essentially आपके reactants के लिए. तो हमारे reactants क्या हैं? हमारे reactants हैं H2 और I2. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने reactants लिख लेंगे H2 और I2. अब आपने क्या करना होता है, वो जो नेक्स्ट आपके सारे स्टेप्स हैं वो आपने सारे यहाँ पर लिख लिए हैं, वो सारे के सारे स्टेप्स आपने यहाँ पर लिख लिए हैं. तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले हाइड्रोजन और आयोडीन्स को तोड़ना है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन माय हाइड्रोजन. अब आप आयोडीन को तोड़ना चाहो, हाइड्रोजन को तोड़ना चाहो, आपकी अपनी मर्जी है. बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ब्रेक माय हाइड्रोजन. तो मैं अपने हाइड्रोजन को तोड़ूंगा. एंड मैंने क्या किया, अब मैंने एसेंशली ये जो H2 था मैंने इसको ब्रेक कर दिया. ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू गेट टू हाइड्रोजन एटम्स. अब ये एरो जो है ये मैंने ऊपर की तरफ क्यों पॉइंट किया, बल इसको ऊपर की तरफ पॉइंट करने की रीज़न ये थी, इसको ऊपर की तरफ पॉइंट करने की रीज़न ये थी कि ये जो H और H के बीच बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी है ना, दैट इज़ पॉजिटिव. ठीक है, वो एनर्जी जो है दैट इज़ पॉजिटिव. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन अपवर्ड्स एरो. अगर ये एनर्जी नेगेटिव होती तो मैं एक एरो नीचे की तरफ ड्रॉ करता. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन अपवर्ड्स एरो, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा. एंड आई विल टेल यू गाइस कि व्हाई आई हैव डन दैट. सो लेट्स मेक इट अ लिटिल लार्जर. और यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं कि हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ी, हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ी इसको तोड़ने के लिए H2 को. सो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, हमारे पास अब आ जाएगा, हमारे पास अब आ जाएगा H2H और I2. ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास सिंपली H2 था, हमने उसको ब्रेक डाउन किया थोड़ी सी एनर्जी लगाकर और 2H हासिल कर लिया. आयोडीन के साथ कुछ नहीं किया तो वो वैसे का वैसे ऊपर आ जाएगा. राइट नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना ब्रेक द आयोडीन. ठीक है, एंड वी कैन सी कि ये जो आई आई बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी है दैट इज पॉजिटिव 151 किलो जाउल्स पर मोल. अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम आयोडीन को तोड़ेंगे, अब हम आयोडीन को तोड़ेंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी प्लस 151. एंड ऑब्वियसली यहाँ पर किलो जाउल्स पर मोल लिखना है बट राइट नाउ मैं नहीं लिख रहा. सो दैट इज गोइंग टू बी 151 किलो जाउल्स पर मोल. और अब हमारे पास क्या हुआ है, अब हमारे पास आ गया है 2H एज वेल एज 2 आयोडीन्स. और आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने इस एरो को छोटा बनाया था और इस एरो को बड़ा बनाया था. उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी, ज़्यादा ऊपर जाना पड़ रहा था, यहाँ पर एज़ कम्पेयर्ड कम ऊपर जाना पड़ रहा था. तो यू हैव टू बी इंटेंशनल अबाउट द लेंथ्स ऑफ योर एरोज. और वो आप ऑब्वियसली इस नॉलेज को देख कर डिसाइड करोगे कि कौन सा एरो बड़ा है, कौन सा एरो छोटा है. जब ज़्यादा एनर्जी यूज़ करोगे तो यू हैव टू ड्रॉ अ लार्जर एरो. ओके, सो वी हैव गॉट टू दिस पॉइंट. हमने क्या किया, हमने अपने 2 आईज और 2 एच अलहदा कर लिए. अब हमने क्या करना है, अब हमने इस H और इस I को ज्वाइन करना है और इस H और इस I को ज्वाइन करना है. नाउ हियर इज द कैच. ठीक है, हियर इज द कैच. ये जो इंफॉर्मेशन है ये वाली, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बेसिकली ये बता रही है कि आपके पास आपका हाइड्रोजन है और आयोडीन है. और जब आप इसको तोड़ोगे तो आपको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, वेट होल्ड ऑन, H एंड I. जब आप इसको तोड़ोगे तो आपको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो जो एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी ना, दैट इज 299. ठीक है, प्लस 299 किलो जाउल्स पर मोल.
अब माय क्वेश्चन टू यू इज दिस, हम इस वक्त इस केस के अंदर हैं या हम इस केस के अंदर हैं? हमारे पास क्या ये चीज़ें मौजूद हैं या ये चीज़ है? तो हमारे पास ना ये वाली सिचुएशन है, एंड यू कैन सी दैट ओवर हियर। तो हमारे पास हाइड्रोजन के इंडिविजुअल एटम्स हैं, हाइड्रोजन के इंडिविजुअल एटम्स हैं, और हमारे पास आयोडीन के इंडिविजुअल एटम्स हैं। And what we have to do is we have to join them together to form HI. तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली इसके रिवर्स स्टेप के अंदर जाना चाह रहे हैं। एंड जितनी भी मैंने पिछली वीडियोस बनाई हैं ऑन हेयर साइकिल, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, मैंने उन सारों में ये बात की है कि जब आप रिवर्स प्रोसेस में जाते हो तो आपका जो एनर्जी चेंज है वो फ्लिप हो जाएगा। सो दिस इज गोना बी -299। ठीक है। सो आप क्या कर रहे थे, आप इनिशियली एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे थे ताकि आप ये बॉन्ड तोड़ सको। अब जब आपने इस बॉन्ड को बनाना है तो आप क्या करोगे, अब आप एग्जैक्ट वही एनर्जी रिलीज करोगे। सो व्हाट we're gonna have is we're gonna have -299। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हमने नीचे की तरफ जाना होगा, बिकॉज वी हैव अ नेगेटिव एरो, वी हैव अ नेगेटिव एरो, तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। अब रियली कूल ट्रिक दैट यू कैन यूज इसके, ऑब्वियसली अब यहाँ से तो आप नीचे जा नहीं सकते, यहाँ पे तो ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इस एरो को एक्सटेंड कर लेते हैं, इस प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ इसको एक्सटेंड। और अब हम क्या करते हैं, अब हम नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है। सो नाउ वी गो डाउन। ओके, बिफोर वी डू दैट मैं आपको यहाँ पर एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाकर दिखाता हूँ। So we have our H and we have our I, and we are going into HI। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी लग रही है दैट इज गोइंग टू बी -299। ठीक है, इस चीज का रिवर्स। अच्छा, बट हियर इज द कैच, हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन थोड़ी है। हमारे पास देखो कितने हाइड्रोजन्स हैं और कितने आयोडीन्स हैं। हमारे पास दो हैं, दो हाइड्रोजन्स, दो आयोडीन्स। और हमने क्या बनाना है, हमने एक एच आई नहीं बनाना, हमने दो एच आईज बनाने हैं। ठीक है। सो हाउ यू कैन सी दिस इसके एक एच आई बनाने के लिए हमें -299 किलो मोल रिक्वायर्ड थे। तो अगर हमने, सॉरी, हमें वन एच आई बनाने के लिए -299 किलो पर मोल रिक्वायर्ड थे। तो अगर हमने टू एच आईज बनाने हैं तो हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे? तो आपको आपको इसका डबल रिक्वायर्ड होएगा, 299। ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, लेट मी जस्ट कैलकुलेट दैट फॉर यू गाइस, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू -598 किलो पर मोल। ठीक है। तो एक एच आई बनाना था, उसके लिए एनर्जी लग रही थी -299। बट नाउ यू कैन सी आपको असल में दो एच आईज बनाने हैं। ठीक है, ये जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है इससे आपके पास दो एच आईज बनेंगे। तो व्हाट यू डिड इज यू मल्टीप्लाइड दैट एनर्जी with 2 and you got this new energy value -598। तो इसका मतलब है अब हमने नीचे जाना है बिकॉज वी हैव अ नेगेटिव साइन। बट कितना नीचे जाना है, क्या ये एरो इतना होगा, क्या ये एरो इतना होगा, क्या ये एरो इतना होगा या इतना होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? वेल दैट्स अ रियली इजी थिंग टू डू, दैट्स अ रियली इजी थिंग टू डू, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज just going to erase all of this। तो आप क्या करो, आप देखो आप यहाँ से टोटल अमाउंट ऊपर कितनी गए, and how we can do that is we can just plus these things। So we can plus these things and we are going to get 151 plus 436, that is going to give us 587। ठीक है, अब पॉजिटिव 587 ऊपर गए। अब आपने नीचे कितना आना है, आपने नीचे आना था आई थिंक नेगेटिव, लेट मी जस्ट फाइंड दैट नंबर अगेन, 598। तो आप ऊपर कम गए, आपने नीचे ज़्यादा आना है।
तो आपका जो डाउनवर्ड्स एरो है ना, आपका जो डाउनवर्ड एरो है वो इस जगह से थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये वाला एरो जो अब आप बनाओगे वो थोड़ा सा इधर बनाओगे, क्योंकि आप ज़्यादा नीचे जा रहे हो एज कम्पेयर टू आप जितना ऊपर गए थे। तो what we're gonna do is we're gonna draw an arrow downwards. We're gonna draw an arrow downwards. और हम यहाँ पर अब एक लाइन बना लेते हैं। हम इस तरह से करके यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म सा बना लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इस चीज़ को ऊपर नहीं करना था, इस चीज़ को हिलाना था। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एक्चुअली दैट इज़ नॉट वर्किंग। Anyways, this is going to be negative 598 kilojoules per mole. और अब आपने क्या किया, अब आपने बेसिकली 2 HIs फॉर्म कर लिए। अब आप कहोगे वेल व्हाई इज दिस प्लेस मिसिंग, यहाँ पर क्या कुछ नहीं आएगा क्या? यहाँ पे एक ऊपर का एरो आएगा या यहाँ पर एक नीचे का एरो आएगा? हाउ एम आई गोइंग टू डिसाइड दैट? तो वेल दैट्स रियली सिंपल। आप देखो कि इस जगह से ये इनिशियली क्या था, ये इनिशियली आपके पास था आपका रिएक्टेंट। ये आपके पास क्या है, ये आपका है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आते हैं? ठीक है, अपनी इक्वेशन देखो। आपकी इक्वेशन में आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ एक एरो बनाना है। तो मतलब वो एरो जो है वो भी नीचे को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अगर तो ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर कहीं बनता, ठीक है, यहाँ पर कहीं बनता, तो फिर आपका एरो जो था वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता। ठीक है, बट राइट नाउ हमारे पास वो नीचे की तरफ बना है, तो हम नीचे की तरफ एरो बनाएंगे। सो वी कैन डू दैट रियल क्विक। और ये एरो क्या है, ये वाला जो एरो है, ये वाला एरो क्या है? वेल यही एरो जो है यही तो आपका एंथैल्पी चेंज है फॉर दिस रिएक्शन। और वो मुझे कैसे पता चला? वो मुझे ऐसे पता चला क्योंकि ये देखो, H2I2 से हम डायरेक्टली जा रहे हैं 2HI में। ये जो ऊपर की सारी चीज़ थी ये बेसिकली हमारी हेस साइकिल थी, या हेस साइकिल में जो हम एडिशनल डायग्राम बनाते हैं, ऑल्टरनेट पाथवे बनाते हैं, ये बेसिकली वो ऑल्टरनेट पाथवे था। ठीक है, बट हेस साइकिल की फॉर्म में नहीं था, एनर्जी लेवल डायग्राम की फॉर्म में था। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर एंथैल्पी चेंज, and you can actually calculate that. All you have to do is कि आप इस चीज़ को देखो और फिर इस चीज़ को देखो और इनका डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, सो यू वेंट अप बाय, लेट मी जस्ट डू दैट real quick. So you went up by 587 and then you came down by negative 598. तो आपने क्या करना है, आपने इनका डिफरेंस निकाल लेना है। So that's going to be 587 minus 598, that is going to be equal to negative 11. ठीक है, and this is your delta H for this reaction.